गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द जीआरडी लर्निंग। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, बिजनेस कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है एंड बिजनेस के कुछ फीचर्स पढ़े थे। आज की वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितने टाइप्स की होती हैं। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिससे कि एक पर्सन अपना लाइवलीहुड अर्न करता है, पैसा कमाता है, जिससे कि वो अपनी नीड्स एंड वांट्स को पूरा कर सकता है। अब एक पर्सन 3 तरीकों से पैसा कमा सकता है। या तो वो बिजनेस कर सकता है, या एम्प्लॉयमेंट में जा सकता है, या प्रोफेशन चूज कर सकता है। अब ये बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इसको हम अभी डिटेल में पढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस क्या है? तो बच्चों, बिजनेस जो है वो रेगुलर परफॉर्म होने वाली एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें एक पर्सन रेगुलरली गुड्स एंड सर्विसेज अपने कंज्यूमर को प्रोवाइड करवाता है और इन रिटर्न ही अर्न्स प्रॉफिट। इसमें वो भी एक्टिविटीज आ जाती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर फाइनल कंजप्शन तक की जाती हैं। जैसे कि रॉ मटेरियल हम प्रोडक्ट बनाने के लिए लेकर आते हैं, फिर उसका फाइनल प्रोडक्ट बनता है, वो होलसेलर के पास जाता है, रिटेलर के पास जाता है, फिर कंज्यूमर के पास जाता है। तो बीच में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज हैं, सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं इसको हम बिजनेस एक्टिविटीज बोलते हैं। बिजनेस इंक्लूड 3 कंपोनेंट्स। बिजनेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स। इन तीनों को हम आने वाली वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। For example, Saurabh is running a bakery in which he manufactures and sells baked goods, cakes and pastries. सौरभ एक बेकरी रन करता है जिसमें वो खुद ही मैन्युफैक्चरर भी है और रिटेलर भी है। वो खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करता है, अपनी केक, ब्रेड और पेस्ट्री की वो खुद बनाता है, चीजें लेकर आता है और खुद ही उसको बेच देता है। तो ये जो एक्टिविटीज वो कर रहा है इसको हम बोलते हैं बिजनेस एक्टिविटीज। वो क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। नाउ एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें कि एक पर्सन अपनी पर्सनल सर्विसेज किसी दूसरे को प्रोवाइड करता है, बदले में उसको रेम्यूनरेशन और वेजेस मिलती हैं। जो पर्सन अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसको हम एम्प्लॉय बोलते हैं और जिसको वो दे रहा है उसको हम एम्प्लॉयर बोलते हैं। एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर की सुपरविजन एंड कंट्रोल के अंडर काम करना पड़ता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्लॉय प्राइवेट फर्म को अपनी सर्विस दे रहा है या गवर्नमेंट फर्म को अपनी सर्विस दे रहा है। मतलब कि वो प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉय है या फिर वो गवर्नमेंट कंपनी का एम्प्लॉय है। तो एम्प्लॉय जो है वो जहां पर काम कर रहा है उनके रूल एंड रेगुलेशन के अंडर ही उसको काम करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग उसको चलना पड़ेगा और उसके बदले में उसको रेम्यूनरेशन, वेजेस मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, कमल वर्क्स एज अ क्लर्क इन द कॉलेज। कमल एज अ क्लर्क कॉलेज में काम करता है। अब उसको एज अ कॉलेज जैसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वैसे ही उसको काम करना पड़ेगा, बदले में वो सैलरी लेगा। और संदीप जो है एज अ सेल्स पर्सन किसी ग्रोसरी स्टोर में काम करता है और उसको अकॉर्डिंग टू अपने एम्प्लॉयर यानी कि ग्रोसरी स्टोर ओनर के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा और बदले में उसको वेजेस मिलेंगी। बिजनेस में क्या था कि हम किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, हम खुद का बनाते हैं, खुद का बेच देते हैं, या फिर हम मैन्युफैक्चरर से लेकर आते हैं और आगे बेच देते हैं कंज्यूमर को। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में हम खुद क्रिएट नहीं कर रहे, हम अपनी सर्विसेज किसी और को देते हैं और वो लोग हमें सैलरी, वेजेस देते हैं। इसको हम एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। नाउ व्हाट इज प्रोफेशन? जो लोग प्रोफेशन में होते हैं उनको हम प्रोफेशनल बोलते हैं, जिनको अपने फील्ड की स्पेशलाइज्ड नॉलेज, फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड होती है। दे आर स्किलफुल एंड दे आर प्रॉपरली कंप्लीटली ट्रेन्ड इन देयर फील्ड। फॉर एन एग्जाम्पल, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर। डॉक्टर को अपने फील्ड की स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, उनको पता है कि सर्जरी कैसे करनी है, किस बीमारी में मुझे कौन सी दवाई जो है वो प्रेस्क्राइब करनी है। तो दीज आर प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स को अपनी एसोसिएशन से सर्टिफिकेशन चाहिए। जैसे कि डॉक्टर को अगर डॉक्टर बनना है तो उनको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेशन चाहिए। लॉयर को लॉयर बनना है तो उनको बार काउंसिल ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेशन चाहिए, बिकॉज दीज आर सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स। इसी स्पेशलाइज्ड नॉलेज की को अप्लाई करके वो अपना लाइवलीहुड अर्न कर लेते हैं। अब डॉक्टर का खुद का क्लिनिक भी हो सकता है या डॉक्टर किसी भी
हॉस्पिटल में एज एन एम्प्लॉय भी काम कर सकते हैं। लॉयर का खुद का ऑफिस भी हो सकता है और लॉयर कहीं और गवर्नमेंट फर्म में भी काम कर सकते हैं। तो इनके पास डबल बेनिफिट है। प्रोफेशनल्स सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं और एज एन एम्प्लॉय कहीं और भी काम कर सकते हैं। जिन एसोसिएशन से इनको सर्टिफिकेशन मिलती है उनके उन एसोसिएशंस के कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। बिकॉज एवरी डॉक्टर लॉयर टू टेक एन ऑथ बिफोर एंटरिंग टू द प्रोफेशन, वो ऑथ लेते हैं अपने प्रोफेशन में एंटर करने से पहले कि हम इसको ऑनेस्टली करेंगे। तो उन कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग ही प्रोफेशनल्स को अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी होती है। सो दिस इज द वन ऑफ द important economic activity. The next topic is what is the basic difference between business, profession and employment. बिजनेस में क्या होता है जब बिजनेसमैन रेगुलरली गुड्स एंड सर्विसेज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है फॉर द पर्पस ऑफ टू अर्न प्रॉफिट। प्रोफेशन में जब प्रोफेशनल्स अपनी स्पेशलाइज नेचर की सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को देते हैं उसको हम प्रोफेशन बोलते हैं। एम्प्लॉयमेंट होता है जब एम्प्लॉई अपनी सर्विसेज किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को देता है, उसको कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। नाउ द बेसिस ऑफ डिफरेंस। अब बिजनेसमैन अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो इट डिपेंड्स अपॉन द डिसीजन ऑफ द एंटरप्रेन्योर। वो खुद पे डिपेंड करता है वो करना चाहता है, जिसके लिए उसको कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी। लाइक अगर वो लैंड खरीद रहा है उसके लिए तो उसके रिलेटेड अदरवाइज उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब प्रोफेशनल्स को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की जरूरत होती है फ्रॉम द प्रोफेशनल बॉडी, जिससे कि वो अपनी प्रोफेशनल करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉई को एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करने के लिए एम्प्लॉयर से ज्वाइनिंग लेटर मिलता है जिससे अपनी वो एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करता है। नाउ बिजनेस का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग और मनी अर्निंग इज द मेन मोटिव ऑफ बिजनेस। सर्विस मोटिव होता है प्रोफेशन का कि हमें सर्विस प्रोवाइड करनी है, प्रॉफिट इज सेकेंडरी फॉर देम। एम्प्लॉयमेंट का मेन मोटिव होता है कि एम्प्लॉई चाहता है मुझे अच्छी वेजेस और रेम्यूनरेशन मिले, उसके बदले में मैं अच्छी सर्विसेज दूंगा। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको किसी भी तरीके की फॉर्मल एजुकेशन या डिग्री नहीं चाहिए। किसी भी तरीके का पर्सन जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, लेकिन प्रोफेशन स्टार्ट करने के लिए आपको स्पेशलाइज नेचर की जो है नॉलेज भी चाहिए, स्किल भी चाहिए, डिग्री भी चाहिए और ट्रेनिंग भी चाहिए, तभी आप प्रोफेशनल बोले जाओगे। अब एम्प्लॉयमेंट के लिए डिपेंड करता है कि आप किस तरह के एम्प्लॉय हो। आप किसी ग्रोसरी स्टोर में काम करते हो या फिर आप किसी बैंक या इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हो, जिसके लिए आपको किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिग्री की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर आप किसी ग्रोसरी स्टोर में काम करते हो तो उसके लिए आपको किसी भी तरीके की क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन इज द रिस्क। बिजनेस में रिस्क इंक्लूडेड है बिकॉज बिजनेस अनसर्टेन है, इसमें फ्लेक्सिबल मार्केट ट्रेंड्स हैं। इन्वेस्टमेंट करके एक बिजनेसमैन बिजनेस चलाता है, लेकिन हम चेंजिंग मार्केट ट्रेंड्स और कस्टमर की टेस्ट और प्रेफरेंसेस को देखें तो बिजनेस में जो रिटर्न है वो फिक्स नहीं है। प्रोफेशन में बहुत मिनिमम रिस्क है बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोफेशनल कि वो अपनी सर्विसेज किसी को दे रहे हैं, यानी कि एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं या फिर वो खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो वो डिपेंड करता है। और अगर तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो देयर इज अ रिस्क, और अगर तो वो कहीं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो देयर इज वेरी मिनिमम और नो रिस्क। एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं है बिकॉज किसी भी तरीके की जो भी चेंजेस आएंगे इकोनॉमी में, किसी भी तरीके का कोई प्रॉफिट या लॉस होगा वो ऑर्गेनाइजेशन खुद बियर करती है। रेम्यूनरेशन जो है वो एम्प्लॉय की फिक्स्ड होती है, यानी कि जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको तो रेगुलर और फिक्स्ड रेम्यूनरेशन मिलती है, सो देयर इज अ नो रिस्क इन एम्प्लॉयमेंट। इन्वेस्टमेंट में बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी, इसके बगैर आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। प्रोफेशन में बहुत लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है। आप अगर एक बार प्रोफेशन में आ जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगानी पड़ती किसी भी चीज़ में। अगर आपने प्रोफेशन स्टार्ट कर दिया है तो आपको उसके बाद उसमें कुछ ऐड ऑन नहीं करना, आप सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी आपको, बस आपका एक ऑफिस है, आप सर्विस प्रोवाइड करोगे बस। किसी भी तरीके की आपको गुड्स और सर्विसेज नहीं लेके आनी जैसे कि हम बिजनेस में लेके आते हैं। एम्प्लॉयमेंट में देर इज अ नो एनी काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बिकॉज ये सारा डिपेंड होता है ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉई ने बस जाकर वहां पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं, सो देर इज अ नो एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। बिजनेस में जो होता है वो बिजनेसमैन के खुद के कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, खुद के रूल्स रेगुलेशन पर वो चलता है। प्रोफेशनल्स के जो रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं वो एसोसिएशन डिसाइड करती है, जिस एसोसिएशन से वो सर्टिफाइड होते हैं।
एम्प्लॉय की भी जो कोड ऑफ कंडक्ट होती हैं वो अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। वो एम्प्लॉयर गाइड करता है कि आपको इस तरीके से काम करना है, इस टाइम पे आना है, इस इतनी आपको रेम्यूनरेशन मिलेगी। नेचर ऑफ रिटर्न में देखें तो बिजनेस में जो रिटर्न होता है उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। प्रोफेशनल्स जो भी चार्ज करते हैं अपनी सर्विसेज के बदले उसको हम फीस बोलते हैं। और एम्प्लॉय को सर्विसेज देने के बदले में जो मिलता है उसको हम सैलरी और वेजेस बोलते हैं। सो ये था हमारा डिफरेंस ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड क्लियरली। आपको किसी भी तरीके का डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।